अर्जुन ने पहले से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रश्नों का निदान कर लिया है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते ही बताया था कि प्रथम 6 अध्याय जो हैं भगवत गीता के, वो कर्म योग से कैसे भक्ति योग तक पहुंचा जाए उसका समावेश है, उसका भगवान ने डिस्क्रिप्शन दिया है। और 13वें अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक का जो संवाद है, वो ज्ञान योग से कैसे भक्ति योग तक पहुंचा जाए उसका भगवान ने इंडिकेशन दिया है। तो और जो मध्यस्थ 7वां अध्याय से लेके 12वां अध्याय जो है, वो पूरा का पूरा भक्ति योग के ऊपर है, डिवोशनल सर्विस। तो अभी हम जिस जिस खंड में हैं, जिस सेक्शन में हैं, वो 13वें अध्याय से लेके 18वां अध्याय तक का सेक्शन। अभी इसमें भगवान ज्ञान संबंधी सारी बातें बताएंगे, क्या किस तरह ज्ञान योग से भक्ति योग को पकड़ा जा सकता है। तो ये सब चीजें भगवान श्री कृष्ण अभी वर्णन करेंगे। और अभी तक भगवान ये वर्णन कर चुके हैं कि कैसे मुझे प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से भक्ति करी जाए, किस प्रकार से भगवान का नाम जप किया जाए। तो ये सब चीजें भगवान अभी तक वर्णन कर चुके हैं। और साथ जो मध्यस्थ 6 चैप्टरों का खंड है, 13वें अध्याय में अर्जुन के प्रमुख 6 प्रश्न थे। उसमें से सबसे पहले अर्जुन ने प्रश्न किया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, और प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है। पुरुष अर्थात कौन भोगता है, संसार को कौन भोग रहा है, प्रकृति क्या है, और क्षेत्र किसे कहा गया, क्षेत्र के किसे कहा गया। अब आप कुछ अगर भगवत गीता देखेंगे जो अवेलेबल है अभी मार्केट में, जैसे गीता प्रेस की भगवत गीता हो गई या कहीं पर भी है, तो वहां पर ये पहला श्लोक कई भगवत गीता में मिसिंग है नहीं। कि कुछ लोगों ने जो इनका संवाद किया भगवत गीता का, उन्होंने इस पहले श्लोक को रखा नहीं। अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से, जैसा हमें आचार्यों द्वारा सुनने को मिलता है, तो अलग अलग उसमें। तो ये जो पहला श्लोक है अर्जुन का, ये डिटेल्ड में एनालिसिस करी गई। और अर्जुन ने, और भगवान उसी संवाद में ही बता रहे थे। तो ये प्रश्न थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर देता है कि वास्तव में ये चैप्टर जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसकी पेरिफेरी क्या है, इसका मतलब कि कहाँ इसके टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या हमें सुनने को मिलेगा। तो जो हमने दूसरे श्लोक से लेके अभी तक भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया है, 12वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन के 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न अर्जुन ने किया था, तो भगवान ने कौन कौन से उत्तर दिए। क्षेत्र क्या है, यानी कि जो हम सभी जीव हैं, हम सभी जीवों का कार्य क्षेत्र क्या है, हम किस कार्य क्षेत्र से बंधे हुए हैं सभी जीव। कोई कह सकता है जी मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं आईटी में काम करता हूँ या करती हूँ। तो ये एक हमारा कार्य क्षेत्र हुआ। लेकिन जिस कार्य क्षेत्र की यहाँ बात हो रही है, जीवात्मा शरीर, जो क्षेत्र जिसे क्षेत्र बोला गया है, ये क्षेत्र अर्थात इस शरीर हमारा किन तत्वों से, कंपोजिशन क्या है इस बॉडी की, किस चीज से बना है, क्या हमारा जिसको यूज करके हम बाकी सारे कार्य करते हैं। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया सबसे पहले कि हमारा शरीर 24 तत्वों से बना है, हम सबका। ये 24 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, और हमारे जो पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि है, तो ऐसे 20 तत्व हो गए। इसके बाद मन बुद्धि और अहंकार, फॉल्स ईगो। और उसके बाद 23 हो गए। उसके बाद 3 गुण,
रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इनको एक कैटेगरी में रखा गया गुण। तो हर एक का अपना गुण है, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। तो इस प्रकार से 24 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, जो कि जड़ पदार्थ है, जो कि एक जो कि निर्जीव है एक प्रकार से। जैसे कि आप किसी मॉल में जाते हैं कभी, तो मॉल में आप डमी पुतला देखते हैं, जिसके अंदर इसको कपड़े वपड़े पहना के तैयार किया होता है। तो इस शरीर उसी प्रकार से है। जब तक इसके अंदर क्षेत्रज्ञ, इसको जानने वाला नहीं आ जाता। जैसे कि कार है, कार शोरूम में खड़ी हुई है या आपके घर के गैराज में खड़ी हुई है, वो जब तक उसके अंदर ड्राइवर नहीं बैठेगा तब तक वो कार चलेगी नहीं। उसी प्रकार से जब तक इस शरीर में आत्मा का प्रवेश नहीं होगा, परमात्मा नहीं आएंगे, परमात्मा और आत्मा दोनों का प्रवेश नहीं होगा, तब तक ये शरीर एक प्रकार का जड़ पदार्थ है, डेड मैटर। लेकिन हम इसी शरीर को अपना मान लेते हैं, सोचते हैं ये मैं हूँ, और इस शरीर संबंधी सारी चीजें मेरी हैं। तो ना तो शरीर हमारा है, ना शरीर संबंधी चीजें हमारी हैं, ये सब भगवान की हैं। ये सारे तत्व जितने भी हैं सब भगवान नहीं पैदा करे हैं, सब भगवान, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हर कुछ भगवान से ही संबंधित है। लेकिन अब को अपना मान के बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, क्लेश आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं। और यही भगवद गीता यहाँ पर हमें वो सिखा रही है कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अपनत्व की जो इतनी अटैचमेंट की भावना है इस शरीर से, शरीर संबंधियों से, और शरीर जो भी चीज जुड़ी हुई है उस वो अत्यधिक अटैचमेंट ना रखें। अत्यधिक अटैचमेंट रखेंगे तो दुख रहेगा। अपनी जिम्मेदारी का दोहन करते रहना है, लेकिन अत्यधिक अटैच नहीं होना है। ये सीख हमें मिलती है। अब क्षेत्रज्ञ जो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं वो है ड्राइवर तरह से है, जो कि गाड़ी में प्रवेश करके उस गाड़ी को चलाता है। तो क्षेत्रज्ञ कौन कौन है? भगवान, एक तो परमात्मा रूप में हम सभी के हृदय में बैठे हुए हैं। और दूसरे कौन? दूसरे हम स्वयं, जीवात्मा। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? कि हम जीवात्मा हैं, आप भी और मैं भी। आप मानो या ना मानो, चाहे आपको उसको मानने में थोड़ा भी संकोच हो रहा हो, या आपको लगता है कि अरे कुछ प्रैक्टिकल बातें सही नहीं लग रही हैं, कुछ भी आप सोच लीजिए, लेकिन रियलिटी यही है। इसके बहुत सारे तथ्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं अभी तक बड़े बड़े वैज्ञानिक बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा। तो अब बस इसको अपने दैनिक विचार में लाने की हमें आवश्यकता है। कैसे हम इसको सोचें, प्रयास करें कि वास्तव मेरा स्वरूप क्या है। हम सभी जीवात्मा हैं, और हमारे साथ परमात्मा रूप में भगवान विराजित हैं, जो इस शरीर के ज्ञाता हैं, साथ साथ दूसरे शरीरों को भी ज्ञाता है, के ज्ञाता है। यानी मेरे अंदर जो परमात्मा है, वो आपके हृदय में, आपके मन में क्या चल रहा है वो उनको पता है। आपके हृदय में जो परमात्मा है, वो मैं क्या सोच रहा हूँ वो जानते हैं। क्योंकि वो परमात्मा आपके हृदय में जो है, वही परमात्मा मेरे हृदय में है, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, मैं जो स्वयं आत्मा हूँ और आप जो स्वयं आत्मा है, इंडिविजुअल एंटिटीज, हम लोग अलग अलग हैं। आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता। आप अपने बारे में सब कुछ, हालांकि सब कुछ तो अपने बारे में ही हम भी नहीं जानते। हम नहीं जानते कैसे अंदर क्या सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ज्ञान रखते हैं अपने। लेकिन दूसरे का तो बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते। ये दो प्रकार के क्षेत्र के अभी तक हमने पढ़े। ये भगवान ने दो प्रश्न उत्तर दिए, फिर भगवान ने उत्तर दिया ज्ञान क्या है। अर्जुन का तीसरा प्रश्न का ज्ञान, जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि अच्छा इसको दोहन करने वाले आत्मा और परमात्मा दो हैं, और ये शरीर 24 तत्वों से बना है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये शरीर मेरा स्वरूप तो आत्मा है, और जो कि जिसका ना कभी नाश होगा, ना कभी वो उसका पतन होगा, ना उसकी कभी मृत्यु होगी, ना उसे कभी बुढ़ापा आएगा। आत्मा के साथ तो ये सब संबंधित कुछ चीजें नहीं है, ये तो शरीर से संबंधित है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन हमने पढ़े थे। शरीर पैदा होता है, शरीर बढ़ता है, ग्रोथ होती है, कुछ देर तक स्टेबल रहता है उसी अवस्था में, युवा अवस्था कुछ देर तक रहती है,
चौथी अवस्था कुछ प्रोड्यूस करता है, संतान उत्पत्ति होती है शरीर से ही। पांचवी अवस्था डिक्लाइन होना शुरू होता है, धीरे धीरे क्षीण होता है, रोग लगते हैं, बुढ़ापा लग आता है, धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, और अंत में छठी अवस्था शरीर समाप्त हो जाता है। तो ये हर शरीर की कहानी है। लेकिन आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है, ना बूढ़ी होती है, ना ग्रोथ होती है, जिस स्टेट में है वैसे ही रहती है। आपकी भी और मेरी भी। आपके भी यही स्वभाव है, मेरा भी यही स्वभाव। आप अलग नहीं हो, मैं भी अलग नहीं हूँ। हम सभी इसी चक्र से गुजर रहे हैं। भगवत गीता हमें उसकी तरफ जगा रही है, देखो ये असलियत है। अभी क्या, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो तो आसपास क्या चल रहा है उसे पता नहीं होता, तो कोई बात, जब दूसरा व्यक्ति उसे जगा देता है, देखो भाई बाहर कितना अच्छा खेल तमाशा चल रहा है, देखो उठ के तुम सो क्यों रहे हो वैसे। जब कॉन्शियसनेस में आता है तब देखता है, अरे वाह मैं तो बेकार में सो रहा। तो हमारी अवस्था, सभी मैक्सिमम जीवों की सुप्त अवस्था है। कॉन्शियसनेस की उस इस ज्ञान के प्रति कॉन्शियस ना होने के कारण हम सुप्त अवस्था में इस शरीर को ही अपना समझकर दोहन करते हुए सुख दुख की द्वैत भावना से ग्रसित होकर अपना जीवन जीते रहते हैं। भगवत गीता में बता रही है कि आपका स्वरूप अलग है। अच्छा, अब जब हमें पता लग गया तो अब क्या करें? ठीक है, मैंने मान लिया मैं आत्मा हूँ। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो उसके बाद भगवान ने ज्ञान बताया है कि ज्ञान अर्जित करो आप। ज्ञान क्या है? ज्ञान अर्जित करने का अर्थात 20 प्रकार के गुण बताए भगवान ने। क्या क्या बताए? अमानित्वम, अधम्मित्वम, समान, अपने मान की भावना ना हो, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, शांति, शांति अर्थात टॉलरेंस। ये सब क्वालिटीज अपने अंदर अर्जित करिए। अब जब आपको ज्ञान हो गया कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, तो ये गुण अपने अंदर अर्जित करो आप। 8वें श्लोक से लेके 12वां श्लोक, ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हर जीव का। खाली ज्ञान रख के बैठना नहीं है कि अच्छा मैं आत्मा होगा, ठीक है हम बैठ गए जी, अब क्या करें, कुछ नहीं। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ये 20 गुण जो ज्ञान के बताए हैं, इसको अर्जित करने में लग जाइए। इसके लिए प्रयास करिए। बी हम्बल, बी पोलाइट, बी टॉलरेंट। सुख दुख की भावना से ग्रसित मत होइए। सर्दी गर्मी बरसात संभाव, इसका प्रयास करना है। देखिए, सफलता मिले ना मिले, हु नोज, किसी को क्या पता है कि हम कितना सफल हैं, कितना असफल हैं, कितना भक्त बन गए बड़े, कितने नहीं भक्त बने। इसके लिए नहीं कर रहे हम प्रयास है। ना ही भगवान ने ये सब देखने के लिए बैठे। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम प्रयास, अभ्यास एवं कौन्तेय। भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? हम सोचते हैं कि हमें जब सफलता मिलेगी तभी हम कुछ, जो बहुत बड़े भक्त हो गए, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, चोटियां रख ली अपनी, और बस धोती कुर्ता पहन के हम निकल रहे हैं, तो हम बहुत बड़े भक्त हो गए। इससे कोई भक्त की पहचान नहीं होती है। आपका, आपकी स्थिति क्या है, आपका ज्ञान लेवल क्या, आपने सबसे पहले बेसिक ज्ञान लिया कि नहीं लिया। ये बेसिक ज्ञान क्या है कि वास्तविक मेरा स्वरूप है क्या है, ये मैं समझा कि नहीं समझा। अगर मैं नहीं समझा तो वहीं फेल हो गए। भले ही हमने साधु का चोला पहन लिया है, लेकिन दृष्टि वही है दूसरों के प्रति। ना दूसरों को अपना समझा, ना स्वयं की पहचान करी, दूसरों का शोषण किया, तो कहाँ के साधु हो गए फिर हम? तो स्टेप 1 में ही फेल हो गए। बाकी स्टेप की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। स्टेप 1 ही क्या है कि मैं आत्मा हूँ, बाकी सब भी आत्मा है, और मेरा स्वरूप, मैं शरीर नहीं हूँ। तो इस शरीर संबंधी चिंताओं से मुझे दूर हटने का प्रयास करना है। और फिर जब स्टेप 2 क्या है, जब स्टेप 1 क्लियर हो गया, स्टेप 2 है ज्ञान अर्जित करिए। ट्राई टू बिकम टॉलरेंट इन योर लाइफ। एक शांति, शांति वर्ड बोला है भगवान ने। ट्राई टू बिकम हम्बल, ट्राई टू बिकम अद्वैत। बाद में कि सुख दुख, जो द्वैत भावना है, सुख दुख सर्दी गर्मी, ये जो 2 प्रकार की चीजें हमें परेशान करती हैं, इनमें समभाव, समानता रखने का प्रयास करिए। जब ये सब 20 गुण, और फिर आचार्य उपासनम शौचम, आचार्य उपासनम, आचार्य से ज्ञान लीजिए, गुरु के पास जाइए, गुरु को धारण करिए। ये सब काम करना है हमें आत्मा का, एक स्टेप 1 क्लियर होने के बाद।
अर्जुन बोलते हैं भगवान, मैं हवा के वेग को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, हवा की इतनी शक्ति है, लेकिन मेरा जो मन, दुष्ट मन है, ये मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैं प्रयास करके भी फेल हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं टॉलरेंट बनूं अपनी लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि मैं हम्बल बनूं, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से ईर्ष्या ना करूं, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर कोई बुरे विचार, गलत भावना ना आए, मैं चाहता हूँ गुरु की शरण में जाऊं, लेकिन नहीं कर पाता। अर्जुन ने प्रश्न किया। हाँ, अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं हवा की डायरेक्शन चेंज कर दूं, वो मैं कर सकता हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा इजी है। तो उसके उत्तर में भगवान क्या बोलते हैं? अभ्यास एवं कौन्तेय, प्रैक्टिस। मैं तुमसे डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि तुम सफल हो जाओ, 100 आउट ऑफ 100 ले आओ तब तुम मेरे पास आओगे। प्रयास, अभ्यास। भगवत गीता में संपूर्ण भगवान ने ज्ञान ये दिया है, अभ्यास एवं कौन्तेय, ट्राई टू डू इट। और ज्ञान सही बात पता लग गई, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। और जब पूरी भगवत गीता भगवान ने गा ली तो हम भी देखेंगे 18वें अध्याय में, अगर आप हमारे साथ बने रहे तो, जैसे आप सभी हैं भक्त लोग, शुरू से ही आप सुनते आ रहे हैं, तो 18वें अध्याय में भगवान सारा ज्ञान देने के बाद अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैंने तुझे कर्म योग का ज्ञान दिया, मैंने तुझे ज्ञान योग दिया, मैंने तुझे अष्टांग योग का ज्ञान दिया, भक्ति योग का ज्ञान दिया, अब यथा इच्छासी तथा कुरु, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वो करो। तो कोई भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं। पूरी भगवत गीता में कोई फोर्स नहीं है, आपकी इंडिपेंडेंस अभी भी है आपके साथ। आप चाहें तो फॉलो करें, नहीं चाहें तो मत फॉलो करें। ये ज्ञान प्रस्तुत है लेकिन, तो ये 20 तत्वों का ज्ञान, जो 20 एलिमेंट्स भगवान ने ज्ञान के बताए, ये हमें अपने जीवन में लाने का प्रयास करना है। इसलिए हमने आपसे प्रार्थना करी थी कि जब भी आपको समय मिले तो चैप्टर 13 श्लोक नंबर 8 श्लोक नंबर 12, सुपर इंपॉर्टेंट श्लोक्स और भगवत गीता, इसको आप नोट कर लीजिए, कोट कर लीजिए कहीं पर। ये हमें अपने जीवन में ये क्वालिटीज को लेके आना है, अगर आगे बढ़ना है अपने जीवन में। आगे बढ़ना क्या, कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, आगे तो बढ़ रहे लेकिन हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हो रही है। वो भी हमने पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट कैसे, कि हम मैनेजर हैं तो सीनियर मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर हैं तो प्रोडक्ट मैनेजर बन गए, प्रोडक्ट मैनेजर हैं तो वीपी बन गए। बस ये ग्रोथ तो हो रही है हमारी। आज हम 10 लाख रुपए कमाते हैं तो कल अब 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, 20 लाख से तो 30 लाख रुपए कमा, 30 लाख डॉलर कमा रहे हैं, 30 लाख डॉलर को 40 लाख डॉलर कमा रहे हैं। ग्रोथ तो हो रही है, पैसा भी बढ़ रहा है, वो बैंक बैलेंस भी हो रहा है, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो रही है। मैं वर्टिकल लेवल की ग्रोथ की बात हमें भगवत गीता बता रही है, उसको मैं हम क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्टिकल ग्रोथ क्या है? आज मैं तमोगुण पर हूँ, लेकिन मैंने भगवत गीता फॉलो किया तो मैं रजोगुण पर अब स्टेबल हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं रजोगुण पे इतने समय से स्टेबल हूँ, तो अब मैं सतोगुण का प्रयास करूंगा। तो सतोगुण में आने का मुझे प्रयास करना है। इतना समय मुझे रजोगुण पे हो गया, तो मुझे सतोगुण तक उठना है। सतोगुण में उठने के बाद, इतना समय सतोगुण पर हो गया, अब मुझे शुद्ध सतोगुण पे पहुंचना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। शुद्ध सत्वगुण पे कैसे पहुंचूंगा? जब मैं भगवत गीता की टीचिंग्स को फॉलो करूंगा, धीरे धीरे मेरी ये वर्टिकल ग्रोथ होगी। ये तो क्या होगा, 30 लाख डॉलर आज हम कमा रहे हैं तो भी मन में भय है, अरे मृत्यु ना हो जाए, पैसा ना चुरा ले कोई, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। 40 हजार डॉलर कमा रहे हैं तब भी एंग्जाइटी बनी हुई है। 50 हजार डॉलर कमा लिए तब भी एंग्जाइटी बनी हुई है, डिप्रेशन बना हुआ है, तब भी भावना ऐसी क्विट कर लें, या डिप्रेशन या दुख है संसार में, भय है हर प्रकार का। करोड़पति अरबपति भी बन जाए तब भी दिमाग में टेंशन भरी पड़ी है, स्ट्रेस से दूर ही नहीं हो पा रहे हैं। ना स्ट्रेस हो रहा है, अभी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, शुगर डायबिटीज की बीमारियां खा रही हैं, और दूसरी सब चिंताएं हमारे दिमाग में लगी हुई हैं। भले ही करोड़पति है, भले ही बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है हमारा, लेकिन इन सब चीजों से निकल ही नहीं पा रहे हैं बाहर, संसार की परेशानियों से। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। आप हॉरिजॉन्टली कितना भी ग्रो कर लीजिए, दुख और परेशानियां चिंता नहीं छोड़ेंगी आपका। दुख परेशानियों से अगर हमें चिंता, फिक्र, हमें पीछा छुड़ाना है, तो हमें अपनी वर्टिकल ग्रोथ करनी है, हमें अपने गुणात्मक दृष्टि को बढ़ाना है, हमें सतोगुण तक उठना है। सतोगुण के बाद कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्टेज, जो कि शुद्ध शुद्ध सत्वगुण है, वहां तक पहुंचना है। जब उस धरातल पे पहुंचेंगे
तो क्या परेशानी आनी खत्म हो जाएंगी? नहीं, परेशानी तब भी होंगी, लेकिन उसको कैसे फाइट करना है, कैसे हमें उसको फेस करना है, वो कला को हम सीख जाएंगे। वो भगवत गीता हमें सिखा रही है। इसलिए भगवत गीता भले ही 5,000 साल पहले बोली गई, लेकिन आज भी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आज भी ये एप्लीकेबल है। भले ये वैदिक पीरियड में प्रेवलेंट थी, लेकिन आज कलयुग में भी जो भगवत गीता को फॉलो करता है वो उसका फायदा उठा लेता है, समझ लेता है वो कैसे लड़ना है, कैसे जीना है, जीने की कला आ जाती है, आर्ट ऑफ लिविंग। नहीं तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप ग्रोथ करते जाइए, कोई कुछ हासिल नहीं होगा, एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा, जीरो हो जाएगा सब। हमने एक वीडियो भेजा था, पहले एक बच्चे ने ABCD सुनाई थी अपने, सब कुछ Z तक पहुंचा तो Z पे सब जीरो हो जाएगा मृत्यु के समय। कितना ही बड़ा पैसा क्यों ना कमा लें आप, कितना ही बड़ा नामी गामी क्यों ना हो आप, कितना ही आपकी सोशल नेटवर्क अच्छा क्यों ना हो, कितना ही आपके पास प्रॉपर्टी क्यों ना हो, कितना ही आपके अंदर गुण क्यों ना हो, स्किल सेट संसारिक लेवल पे क्यों ना हो, एक दिन आ रहा है जिस दिन वो सब जीरो हो जाएगा। जब तक उस जीरो के आगे वन नहीं लगा हुआ है, और वन क्या है? कृष्ण कॉन्शियस। जब तक आपने अपना वर्टिकल ग्रोथ नहीं कर लिया है, तो सतोगुण तक अगर उड़ गए आप, भगवत गीता में हमने पढ़ा था कि अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण में अपनाते हुए, ज्ञान अर्जित करते हुए ABCD तक पहुंचे आप, और D प्राप्त करते करते मृत्यु हो गई या संसार छूट गया, तो अगला जीवन सर्वप्रथम तो ये पक्का हो जाएगा कि मनुष्य मिलेगा। और मनुष्य का जीवन मिलने के बाद ABCD दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा भक्ति क्षेत्र में। से आगे शुरू करोगे आप, EFGH, जहां तक आगे बढ़ पाओगे आप बढ़ जाओगे। जब तक Z तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपको मौके मिलते रहेंगे, लेकिन A ही शुरू नहीं करा अभी तक, तो आगे तो कहाँ पहुंच पाएंगे? तो वही संसार के कार्यों में लगे रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये दृष्टिकोण को समझना बहुत जरूरी है। वही भगवान ने इसलिए बोला ज्ञान अर्जित करिए आप। ज्ञान अर्जित करने के बाद क्या होगा? 3 प्रश्न के उत्तर होंगे। उसके बाद क्या जानने को मिलेगा? ज्ञेय। चौथा प्रश्न अर्जुन का, अच्छा मैंने स्टेप 1 कवर कर लिया जी, मेरा मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। स्टेप 2 क्या है? कि मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया कि मुझे कैसा बनना है अपने जीवन में, मुझे हम्बल बनना है, पोलाइट बनना है, मुझे टॉलरेंट बनना है, एक सम दृष्टिकोण अपनाना है, सुख दुख में भगवान के शरण में रहना है, आचार्य उपासना में भगवान की भक्ति, आचार्य की शरण में जाने का प्रयास करना है, गुरु की शरण में भगवान कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति करने का प्रयास करना है। ये सब ज्ञान की बातें हो गई, ये भी मैंने कवर कर लिया। अब मुझे क्या जानने को मिलेगा इसके बाद? इसके बाद मैं अपने को समझ जाऊंगा। ये मतलब ज्ञान मिलने के बाद क्या जानने योग्य है? तो 2 चीजें जानने योग्य हैं, आत्मा और परमात्मा। मैं अपने को अच्छे से समझ जाऊंगा कि मैं कौन हूँ, प्रैक्टिकल लेवल पर। कोई परेशानी बड़ी समस्या कोई सामने आ गई तो मेरे सामने ये ज्ञान रहेगा कि ये सांसारिक परेशानी है, इससे मुझे ज्यादा विचलित नहीं होना है। और बहुत अच्छी उपलब्धि अगर मिल गई, बहुत सक्सेस हो गए लाइफ में, तो भी ध्यान रहेगा कि इस सक्सेस में मुझे फूलना नहीं है। बड़ी खुशी में तो फूल गए और अहंकारी हो गए, ये भी टेम्परेरी है। तो मुझे एक्चुअल दृष्टि मिल जाएगी कि मुझे जीना कैसे है। जनरली देखते हैं कई लोगों को सक्सेस मिलती है तो एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, तो उस चीज से भी बचे रहेंगे। एक तो स्वयं को जान जाएंगे आत्मा क्या है, और एक परमात्मा को जान जाएंगे इस ज्ञान को लेने के बाद, परमात्मा का क्या विचार, इस प्रकार से परमात्मा हम सभी को कंट्रोल, हमारे जीवन का क्या रोल है और हम कैसे उनसे जुड़ सकते हैं। तो आत्मा परमात्मा के जानने योग्य हम समझ सकते हैं। तो 4 प्रश्नों के उत्तर भगवान अभी तक अर्जुन को दे चुके हैं। 6 प्रश्न पूछे थे,
अर्जुन ने। और उसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब क्या क्या प्रश्न बचे? प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है। तो ये हमारा सेक्शन अभी 3rd चैप्टर में बचा हुआ है, 13 चैप्टर में बचा हुआ है। इसको आज हम प्रयास करेंगे और करने का कि प्रकृति किसे कहा जाता है। नेचर इसे बोलते हैं। नेचर क्या है, नेचर कैसे काम करती है, नेचर में को कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे समय पर सर्दी गर्मी बरसात आ रहे हैं, कैसे अ, एक फल एक प्रकार के वृक्ष से एक प्रकार का उसी प्रकार का फल निकलता है, किस प्रकार से प्रकृति काम करती है, और उसको दोहन करने वाला पुरुष जो भोक्ता है वो क्या है। तो उसको डिटेल में एनालिसिस 13 चैप्टर की हमारी बची हुई है। उसको प्रारंभ करने से पहले एक माला जप हम सब भगवान के शुद्ध नाम की करेंगे, जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध हो सके और हम इस ज्ञान को अपने हृदय में ग्रहण कर सकें। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपनी माला थैली ले लीजिए, जिससे कि एक माला जप हम सब संकीर्तन के रूप में कर सकें। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। अच्छा करते हैं, आपकी माला हो गई होगी, नहीं तो आप कर लीजिए, और हम लोग कथा में आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? मैं शेयर कर रहा हूँ अभी। हाँ, आप लोग को दिख रही है। तो 12वें श्लोक तक हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 प्रश्नों के उत्तर भगवान दे चुके हैं, जिसमें 3 प्रमुख प्रश्न थे कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान किसे कहा गया है। क्षेत्रज्ञ को ही भगवान आगे, ज्ञेय को, सॉरी, नॉट क्षेत्रज्ञ को, तो ज्ञेय को नहीं, कि जानने योग्य क्या है, जानने योग्य को भगवान थोड़ा और डिटेल में 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक बताएंगे। तो आज हम प्रयास करेंगे कि ये 6 श्लोकों का जो खंड है, इसको हम आज समझ सकें। क्या भगवान इसमें ज्ञेय के बारे में बता रहे हैं। 20 श्लोक से लेके 26 श्लोक तक का जो संवाद है, वो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति के क्या क्या गुण हैं, कैसे कैसे जीवों पर वो लागू होते हैं, किस प्रकार से वो अलग अलग गुणों को प्राप्त करके जीव किस प्रकार से कार्य करता है, और क्या करने से पुनर्जन्म नहीं होता, भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो वो पूरी डिटेल में 26 श्लोक तक है। और अंत में भगवान ने ज्ञान को थोड़ा सा और डिटेल में समझाया है, 34-35 श्लोक तक। तो आज हमारा जो सेक्शन रहेगा वो 13 से लेके 19 तक का हम समझेंगे सब भगवान क्या कह रहे हैं। ये श्लोक हम पढ़ चुके हैं, इसको एक बार रिवीजन के तौर पे हम बस ले रहे हैं। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत्युमृच्छ्रुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, इसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म, यह आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो यहाँ पर भगवान ज्ञेय के बारे में, यानी कि जानने योग्य क्या है, यानी जीव और आत्मा, उन दोनों के बारे में भगवान डिटेल में बताएंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य, भगवान ने क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की, उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। तो ज्ञेय ज्ञेय क्या है, दो दो उसके कैटेगरीज हैं, आत्मा और परमात्मा। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य, दोनों के ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, यानी ये जीव कौन है, आप और हम, हमारी बात हो रही है। हमारी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, शरीर की डेट ऑफ बर्थ होती है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्रकट प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव वह अनादि है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते म्रियते वा विपाश्रित, कठोपनिषद में इसका वर्णन आया है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 18 श्लोक। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ प्रतिर्गुणेशः, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरे रे व नान्य सेव कदाचन।
जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में भी की है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वो आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए विवृत होता है तो ये समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है। आनंद ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म का हम पहले डिटेल में वर्णन कर चुके हैं। आनंद आनंद ब्रह्म कब आता है? जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तब इंसान, तब जीव जो है वो आनंद की प्राप्ति करता है। और विज्ञान ब्रह्म किसे कहा गया है? उस इस संपूर्ण ज्ञान को विज्ञान से ही समझ लेना कि क्या जीवात्मा है, कौन आत्मा है। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेने के बाद विज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति होती है। विज्ञान ब्रह्म, जैसे 5 ब्रह्म के वर्णन हमने सुना था। सबसे पहले अन्न ब्रह्म था, अन्न ब्रह्म के बाद जीव ब्रह्म, फिर आनंद ब्रह्म। ये अगर आपको ध्यान रहा हो तो ये दूसरे तीसरे श्लोक में डिटेल में बताया गया था। तो आनंद ब्रह्म और विज्ञान ब्रह्म जो है, विज्ञान ब्रह्म अर्थात मोटा मोटा तौर पे समझ लीजिए आप कि विज्ञान ब्रह्म अर्थात कि इस संपूर्ण भगवत गीता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम समझ लें। ज्ञान को, विज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, इसको खाली किसी ने कह दिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको मानना नहीं है। या कोई बोल दे कि जी आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, किसी के सुनने से हमें विश्वास नहीं होता है। हम उसको जब तक अनुभव में ना लेके आए। तो विज्ञान जो है वो अनुभव का क्षेत्र है। एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा तब तक हम उसको समझेंगे नहीं। तो विज्ञान ब्रह्म जो है, भगवान संबंधी ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेने को विज्ञान ब्रह्म कहा जाता है। इसी प्रकार से जीवात्मा और आत्मा को जानने का विषय जो है वो विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान। और जब विज्ञान ब्रह्म की दृष्टि से हम समझ लेंगे तो आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि यहाँ वर्णन आया है, ऊपर ही श्रील प्रभु ने वर्णन किया है कि परमात्मा दोनों में आस्वादन कर सकता है। जैसे कि इस पुष्टि में उत्पन्न हुई कि निश्चित तिथि नहीं है। अच्छा, इसमें ऊपर वर्णन आया था विज्ञेय के बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में फिर परमात्मा के विषय में। और उससे आनंद की प्राप्ति हो सकती है अगर एक ज्ञान हमें मिल जाता है तो। श्लोक नंबर 14। सर्वता पाणिपादम तत्सर्व तत्सर्व ततोक्षिरो ततोक्षी शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिम मल्लोके सर्वमामृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो जो परमात्मा जो ज्ञेय हैं उनके विषय में बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या विरोधाभास आया। पहला श्लोक जो था, 13वां श्लोक, वो जीवात्मा के बारे में था। ज्ञेय यत् प्रियाशम यज्जित अनादि मत परम ब्रह्म ना सत। तो यहाँ जो ब्रह्म शब्द आ रहा है ये जीवात्मा के बारे में आया है, यानी हम सबके बारे में, जिसका कि जो कि नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकेगा जब वो ज्ञान को अर्जित कर लेगा। और ज्ञान अर्जित करने के बाद परमात्मा के बारे में समझ जाएगा तो वो आनंद की अनुभूति कर सकता है। लेकिन जो अगला ही श्लोक भगवान बता रहे हैं ये अपने स्वयं के बारे में, परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि अभी तो भगवान ने जीवात्मा के बारे में प्रयास बोला, तो क्या उसी ब्रह्म का के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि उसके हाथ पैर सिर मुंह सब तरफ है? नहीं, ये भगवान अब परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। और तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने डिफरेंस भी प्रस्तुत किया है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों का को विकर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे विषय, सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण ये सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है
तो उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका सोचना उल्टा है। उसका इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने पर के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वो कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की सर्वशक्तिमता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमता है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 37 श्लोक में कहा गया है, गोलोकेव निवसत्य खिलात भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। तो ये यहाँ पर वर्णन हमें परमात्मा का हो रहा है। अब जैसे कुछ संप्रदाय, कुछ जीव, कुछ लोग बोलते हैं साधु का चोला पहनने के बाद कि आप सिद्धि अर्जित करने के बाद, सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित करने के बाद आप भी भगवान बन जाओगे। लेकिन अभी क्या है, अभी आप माया के गुणों के अंदर या संसार के गुणों के अंदर या प्रकृति के गुणों के अंदर फंसे हुए हो, इसलिए आप भगवान की अवस्था तक नहीं हो उठे हुए। लेकिन जब आप गुणातीत हो जाओगे ज्ञान अर्जित करने के बाद, तो आप भी भगवान बन जाओगे। तो ऐसा संभव नहीं है। जीव कभी भी भगवान के स्तर तक नहीं आ सकता। इस श्लोक से हमें सीखने को मिल रहा है। जीव हमेशा जीव ही रहेगा। परमात्मा तक वो कभी नहीं उठ सकता, कभी भगवान नहीं बन सकते हम। इस बात का यहाँ सूचना मिल रही है। इसलिए उस धोखे में कभी ना पड़े आप किसी के भी। कोई भी आपको अगर क्लेम करता है, बोलता है, कई लोग हैं समाज में बोलने वाले ऐसा कि आप भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं, तो ये मूर्खता का दर्शन करता है। भगवत गीता के अनुसार दर्शन होता है इससे। हम भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो सब जगह रहकर भी सब चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, अपने धाम गोलोक में बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो वहां ही बैठे बैठे भोग को अर्जित कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। क्या हम कर सकते हैं? हमें तो चल के जगह तक जाना पड़ेगा। अगर हमें भोजन करना है तो भोजन तक हमें जाना पड़ेगा, तब जाके भोजन कर पाएंगे। तो हम तो कभी भगवान नहीं बन सकते। हमने सिद्धियां भी अर्जित कर ली अगर, तो भी हर कुछ प्राप्त नहीं कर सकते उन सिद्धियों से। भगवान सब कुछ सर्वत्र रहकर प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान के हाथ पैर सिर सब जगह सर्वत्र होने के कारण क्या है, भगवान परमात्मा रूप में सब जगह उपस्थित है। हम सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते सब जगह। इसलिए इस श्लोक से खास तौर से हमें सीखने को मिल रहा है कि जीव और परमात्मा, हालांकि दोनों अमर हैं, हालांकि दोनों की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन जीवात्मा इज ऑलवेज सबॉर्डिनेट टू परमात्मा। जीवात्मा जो है हमेशा भगवान परमात्मा की सेवा के लिए है। उनके बराबर कभी नहीं हो सकती, उनके तुल्य कभी नहीं हो सकती। उनकी सेवा करके उनके जैसी, जैसे कि उतना उतना डिफरेंस रहेगा जैसे कि समुद्र में और समुद्र की बूंद में डिफरेंस होता है। क्वालिटेटिवली हम लोग सेम हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली हम सेम नहीं हैं। क्वांटिटी हमारी छोटी सी है, लिमिटेड है, लेकिन हमारे जो गुण हैं, जैसे समुद्र नमकीन है तो समुद्र की बूंद भी नमकीन होती है। ऐसे ही भगवान अमर हैं तो हम भी अमर हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। हम ल- अणु हैं, छोटे एकदम। भगवान विभु एकदम बड़े विशाल। यहाँ पे इस श्लोक में शिला प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया सूर्य और सूर्य की किरणों का। इस प्रकार सूर्य, अथा सूर्य, बड़ा सूर्य अपने एक एक स्थान पर है स्थित, लेकिन उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। भले ही कितने ही बादल क्यों ना आ जाएं, लेकिन सूर्य की उपस्थिति हमें पता लग जाती है सूर्य है कि नहीं। बादल ढक नहीं सकते सूरज को। उसकी जो किरणें आ रही हैं, उन किरणों से हमें आभास होता है कि सूर्य भी आ गया है। तो हम उस किरणों के कण हैं, उस सूर्य के, समझिए सूर्य स्वयं भगवान हो गए।
ये दूसरी उपमा यहाँ श्लोक में मिली है। तो इस भावना को भी हमें ग्रहण रखना है कि मैं कभी भगवान नहीं बन सकता। मैं भगवान की सेवा करते हुए भगवान का प्रिय तो बन सकता हूँ, लेकिन इस भुलासे में मैं कभी ना रहूं कि मैं भी भगवान बन जाऊंगा एक दिन। श्लोक संख्या नंबर 15। सर्वेन्द्रिये गुणाभासम सर्वेन्द्रिये विवर्जितम सक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृश्च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो परमात्मा के विषय में एक और पॉइंट हमें मिल रहा है कि समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। इंद्रियां क्या है हमारी? हमने समझा, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रियां है ना हमारी, हमने पढ़ा था कंपोजिशन में, सेकंड चैप्टर में, सेकंड श्लोक में। तो इनके मूल स्रोत आ कहाँ से रही हैं? ज्ञान इंद्रियां किसने बनाई? कहाँ से आई हैं ज्ञान इंद्रियां? कहाँ से कर्म इंद्रियां आई हैं? इनके मूल सोर्स क्या है? कृष्ण परमात्मा। परमात्मा ने ही पैदा करी है ये हर जीव के अंदर। और हर जीव की अपनी अपने तरह की ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियां हैं। जैसे कीट मकोड़ों की अपनी ज्ञान इंद्रियां अलग हैं। जैसे कि जो पतंगा होता है, उसकी आंख इतनी तीव्र है कि वो अग्नि की तरफ आकर्षित होता है, तो उसकी ज्ञान इंद्रिय उसे अग्नि की तरफ लेके जाती है। ऐसे अलग अलग जीवों की अलग अलग इंद्रियां हैं। हर एक जीव की एक इंद्रिय प्रबल है। जैसे निम्न पशुओं की भी आप देखें तो हिरण जो होता है, उसकी कर्ण इंद्रिय प्रबल है, वो म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे शिकारी जो होता है, वो बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करके हिरण को पकड़ता है, ऐसे हिरण का शिकार होता है। उसको म्यूजिक सुनाया जाता है, म्यूजिक की खोज में हिरण इधर उधर खोजता है, पहुंच जाता है शिकारी के पास तक। ऐसी हाथी जो होता है, उसकी त्वचा, उसकी टच वाली इंद्री बहुत प्रबल है। तो एक जो शी एलिफेंट होता है, हाथी, जब हाथी को पकड़ना हो तो क्या करता है, गड्ढा खोदा जाता है, बहुत बड़ा गहरा गड्ढा। और एक ट्रेन्ड शी एलिफेंट यानी जो हथनी है, उसको हाथी के पास छोड़ा जाता है। तो हाथी उसके पीछे पीछे जब जाता है, तो हथनी को पता रहता है, ट्रेंड है कि वो गड्ढा है, लेकिन हाथी को नहीं पता होता और हाथी गड्ढे में गिर जाता है। ऐसे हाथी को पकड़ा जाता है। भंवरा जो होता है, भंवरे की टेस्ट करने की जो इंद्री है, जीवा कर्म इंद्री, वो बहुत प्रबल है। तो फूलों के रस को चखने के लिए वो फूल के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन उस चखते हुए, उस स्वाद को चखते हुए इतना मशगूल हो जाता है उसमें, ये भी भूल जाता है कि ये फूल बंद भी हो जाएगा। जैसे रात के समय कई बार फूल बंद हो जाते हैं, सूर्य की रोशनी, उसी में बंद हो जाता है वो फूल के अंदर, भंवरा, और फंस जाता है। तो इस प्रकार से इन जीवों की एक एक इंद्री इनको मुसीबत में डाल देती है। खाली एक इनकी इंद्रियां प्रबल हैं, लेकिन हम मनुष्यों के साथ विडंबना ऐसी है कि हमारी पांचों की पांचों इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। आंख भी हमारी बड़ी प्रबल है, कान भी बड़े प्रबल है, नाक भी बड़ा प्रबल है, जीवा भी बड़ी प्रबल है, और त्वचा भी बड़ी प्रबल। ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं पांचों हमारी, ये 5 पागल घोड़े हैं। इन निम्न पशुओं में तो एक एक पागल घोड़ा है बस, खाली जिनको एक ही दिशा में लेके जाता है। लेकिन हम मनुष्यों के अंदर 5 पागल घोड़े हैं, समझिए आप। जब तक इनको साधा नहीं जाएगा, तब तक गड्ढे में गिरने के चांसेस 100% है। तो कैसे साधा जाएगा? इन इंद्रियों का जो स्वामी है, कौन स्वामी है? परमात्मा। उसकी शरण में जाया जाए। हमारे बस की नहीं है, हम इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने 60,000 साल तपस्या करी थी, 60,000 साल। विश्वामित्र जी छोटे मोटे ऋषि नहीं थे। 60,000 साल तपस्या करने के बाद सिद्धि मिली उनको कि वो नारियल से मनुष्य पैदा करने लग गए थे। इतनी काबिलियत आ गई थी उनके अंदर। तो नारियल के अंदर आप जो 3 डॉट देखते हैं, ये वर्णन आता है, विश्वामित्र जी की देन है। 2 आंख और 1 नाक का जो उनके अंदर चिन्ह आता आ जाता है नारियल के अंदर। इंद्र को जब ये बात पता लगी, तो इंद्र ने मेनका को भेजा। तो खाली पैरों की नुपुर की आवाज सुन के सब कुछ भूल गए विश्वामित्र जी।
अपनी सिद्धि के बारे में, अपने जितना आप हठ योग से जितना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। मेनका से शादी करी, फिर अपने अपने जो प्रोसेस था, अपने जो मार्ग था उससे भटक गए। कई साल बाद फिर अकल आई, अरे मैं क्या कर बैठा ये, मैं तो अच्छा खासा अपनी साधन भक्ति में लगा हुआ था। फिर 60,000 साल तपस्या करी। तो एक इंद्री इन निम्न पशुओं के प्रबल होने के कारण उनको फंसा देती है। हम मनुष्यों की पांचों इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इनसे बचने का एकमात्र और एकमात्र तरीका है इन इंद्रियों के स्वामी परमात्मा की शरण में जाया जाए। जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। जब तक परमात्मा की शरण में आप नहीं होगे, कृष्ण की शरण में आप नहीं रहेंगे, तब तक बहकने के, पतन होने के 100% चांसेस बने हैं सबके। यहाँ वर्णन आता है, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। परमात्मा समय इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्रकट्य पदार्थ द्वारा होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे कि आपके घर में विंडो है, कोई अगर विंडो से बाहर से लाइट आ रही है अंदर, व्हाइट लाइट, लेकिन अब आपने क्या किया, उस विंडो पे कोई कलर्ड फिल्म लगा दी, जैसे ब्लैक कलर की फिल्म लगा दी या ग्रीन कलर की फिल्म लगा दी, कोई भी कलर्ड फिल्म आप लगा देंगे, तो अब अंदर कौन सी लाइट आएगी? जो जो कि जिस कलर की फिल्म है, वो बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे कलर। तो हम सबकी जो इंद्रियां हैं दिव्य हैं, यहाँ वर्णन आ रहा है, लेकिन भौतिक कलमश में आने के कारण, इस संसार के संसर्ग में आने के कारण आच्छादित हो गई। आच्छादित मतलब ढक गई। किससे ढक गई? अवगुणों से। भौतिक गुण, रजोगुण का प्रभाव पड़ा, तो इंद्रियां तो मेरी दिव्य थी, पर लेकिन रजोगुण का प्रभाव होने के कारण अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, मुझे दूसरे से कोई परवाह नहीं। दूसरा चाहे मरे जिए, चाहे उसका उत्थान हो चाहे पतन हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर। आई एम ओनली कंसर्न अबाउट मी। मैं सिर्फ अपने बारे में, मेरे परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं। रजोगुण, रजोगुण की फिल्म आ गई अब सामने। तमोगुण की फिल्म क्या हुई? कुछ लेना देना जी नहीं, पूजा पाठ सब बेकार है, भगवान होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मैं कुछ भी करूंगा, मैं मदिरापान करूंगा, दूसरों का शोषण करूंगा, हु केयर्स। तमोगुण की फिल्म आ गई। दिव्य दिव्य गुण मिले हुए थे, दिव्य इंद्रियां थी, लेकिन हमने जो आच्छादित हो गई हम, वो यहाँ इस पंक्ति में वर्णन आ रहा है। वास्तव में जीवों की इंद्रियां आध्यात्मिक होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रियों का प्रकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं और जो कल्मश रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में अपाणिपादो जीवनो ग्रहीता श्लोक से हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कलमश से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उसके भी उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते? वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं, और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, और भविष्य में क्या होने वाला है। ये भगवान परमात्मा रूप में जो बैठे हैं ना, सब उनको पता है। देखिए यहाँ वर्णन आ रहा है, छुप नहीं सकते हम किसी से भी। हम सोचें गलत काम कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, यहाँ ये पंक्ति आ गई है, देखिए। इस पंक्ति को याद रखेंगे आप तो आपको ध्यान रहेगा। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, लेकिन उनको भूत वर्तमान सब कुछ पता है। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं, जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव नहीं है, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान निराकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं,
अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ पांव नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती। यानी उनकी इंद्रियां तीनों गुणों से आच्छादित नहीं है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से। हमारी इंद्रियां हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां अच्छा भी देखती हैं, कुछ इंद्रियां गलत भी देखती हैं। किस प्रकार का गुण का चश्मा हमने लगा रखा है, वैसा संसार हमें दिखेगा। लेकिन भगवान की इंद्रियां निर्गुणातीत क्यों कहा जाता है भगवान को? जो मूर्ख लोग होते हैं सोचते हैं कि निर्गुणातीत भगवान निराकार हैं, इसलिए उनको निर्गुण कहा गया है। नहीं, निर्गुणातीत अर्थात भगवान गुणों द्वारा आच्छादित नहीं है, जिस प्रकार हम आच्छादित हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा। इस प्रकार भगवान सत्वगुणी रजोगुणी या तमोगुणी ऐसे नहीं होते। भगवान हमेशा शुद्ध स्थिति में रहते हैं। यहाँ श्लोक से वर्णन मिल रहा है। और उस स्थिति तक जब जीव पहुंच जाता है तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं पहुंचने का। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपने अंतरंग शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं, सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यद्यपि हमें उनके हाथ पांव सर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। देखिए, सिंपल प्रोसेस बताया हुआ है। अब कैसे भगवान को देखा जाए? अब मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, पहले हमें भगवान दिखाइए, तब हम मानेंगे कि भगवान है कि नहीं। आप किन दृष्टि से भगवान को देखोगे? कलमशग्रस्त दृष्टि से कैसे आप एक शुद्ध स्थिति वाले परमात्मा को आप देख सकते हो? तो उस दृष्टि को सुधारना पड़ेगा। तब यहाँ पे जैसे वर्णन आ रहा है ना, भगवान को कब देख सकते हैं? स्वरूप के दर्शन होते हैं कब? यद्यपि हम लेकिन वे होते हैं और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं। दिव्य पद क्या है? शुद्ध सतोगुण। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर है शुद्ध सतोगुण। वो शुद्ध सतोगुण यानी कि तीनों गुणों से जब जीव परे हो जाता है और कृष्ण कॉन्शियस स्टेट पे आ जाता है। अब अच्छा भी कर रहा है तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मैं जो जो भी काम कर रहा हूँ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ये मन में भावना जब आ गई, परिवार का पालन कर रहे हैं, क्यों? भगवान प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि परिवार भगवान ने दिया है। बच्चे हमारे घर में भगवान ने हमें दिए हैं, जरूरी समझ के, हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें बच्चों को सही परवरिश देनी है। उनको कृष्ण कॉन्शियस बनाना है। उनको भगवत विमुख नहीं बनने देना। उनको संसार की हवा ज्यादा लगने नहीं देनी है। उन्हें भगवान की सेवा के निमित्त बनाना है, क्योंकि ये भगवान ने ही हमें दिए हैं। इन बच्चों का जीवन हम कैसे सुधार सकते हैं? जब ये अगर भक्त बन जाए। शास्त्र वर्णन करता है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। या तो तीन तरह के भक्त बच्चे पैदा होने चाहिए। जननी जने तो भक्त जन, या तो भक्त को पैदा हो उनके घर में कोई उच्च कोटि का भक्त जो पूरे परिवार के पूरे कुटुंब को उतार दे। ऐसा भक्त 21 पीढ़ियों को उतार देता है एक भक्त, अगर परिवार में पैदा हो जाए। 7 पीढ़ियां पिता की तरफ की, 7 पीढ़ियां माता की तरफ की, 7 पीढ़ियां मित्र पक्ष की। अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ जाता है तो 21 पीढ़ियों को उतार देता है वो व्यक्ति। जिस किसी स्थिति में हमारे पूर्वज बैठे होंगे उनको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। जननी जने तो भक्त जन, या दाता, या उतना बड़ा दानवीर चैरिटेबल पर्सन जो खूब दान देता है। जैसे कर्ण थे, अपने बारे में भी नहीं सोचना, दान दे रहे हैं बस भगवान की सेवा में या किसी भी सेवा में दान दक्षिणा करने वाला। या दाता, या शूर। शूर मतलब बहुत शक्तिशाली। शक्तिशाली व्यक्ति जो देश के काम आए, गलतियों से लड़े और गलत विचार वाले इंसानों से लड़ सके। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। नहीं तो काहे को फिर हम संतान उत्पत्ति करेंगे? तीनों में से कोई भी नहीं बना सकते अपनी संतानों को हम। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, वह पुत्र मूत्र के समान है जो पू नामक नरक से अपने माता पिता की उद्धार नहीं कर सकता। पू नामक नरक है, इसलिए पुत्र को बोला जाता है। पुत्र अर्थात क्या? पू मतलब नरक और त्र मतलब उससे निदान कराने वाला।
तो ये एक प्रकार का नर्क है। उससे निदान कब मिल सकता है? जब 3 श्रेणी का कोई व्यक्ति हो, भक्त, दाता या शूर। नहीं तो अगर वो इस काबिल पुत्र अगर नहीं बन पाता तो मूत्र के समान है। इस श्रीमद् भागवत में वर्णित है, एग्जैक्ट लाइन। तो बहुत हमें जीवन में भगवान ने हमें जो शिक्षाएं हमें शास्त्रों से मिल रही हैं, इन शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास हम करेंगे तभी, प्रयास ही भगवान देखेंगे। भगवान देखेंगे आपने जीवन में कितना प्रयास किया। अगर प्रयास ही नहीं करा हमने तो फिर किसी काम के नहीं है हमारा जीवन। मतलब क्योंकि हमने चाहे कितना भी हॉरिजॉन्टली क्यों ना ग्रो कर लिया हो, वर्टिकल अगर हम ग्रोथ नहीं कर पाए या अपने संतान को नहीं ग्रोथ में लेके आ पाए तो हम हमारा जीवन निष्फल चला जाएगा। क्योंकि ऐसे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वर्णन करते ना आचार्य लोग, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। जानबूझ के विष खा लिया, ऐसा होता है जिसने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया मनुष्य जन्म पाने के बाद। जानबूझ के विष खा लिया। लोचन दास ठाकुर हमारे प्रमुख आचार्य वो बोलते हैं, से ही पापी, लोचन बोले से ही पापी एलो और गैलो। जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है जिसने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जिसने शिक्षाओं को अमल नहीं करा अपने जीवन में, वे आया और चला गया, ऐसा हो गया संसार में, आया और चला गया संसार से। तो इन सभी तथ्यों को हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। और इस हमें परमात्मा को कैसे समझा जाए, ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाए, किस प्रकार से इस शारीरिक भावना देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने का हम प्रयास कर सकें, इसके लिए ये मनुष्य शरीर हम सबको मिला है। अगर वही हम नहीं कर पाएंगे तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये हर एक शास्त्र की वाणी है और इसको हमें समझने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो आज कथा को हम ही विराम देंगे। कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं तो कथा को हम ही विराम देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें और भगवान कृष्ण के चरणों में आपकी जो कीर्त जो भक्ति है वो बढ़ती रहे और किसी प्रकार के भी संशय कष्ट ना आए जीवन में। और आप भगवान कृष्ण की कृपा पात्र बन सके। और प्रार्थना है कि आप आते रहिए, कि आप पवित्र क्लास में आप आते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ सीख पाते हैं, बोल पाते हैं। भगवान की कृपा से, गुरु महाराज जी की कृपा से जो कुछ सीखा है वो बताने का प्रयास करते हैं आप सभी। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण, हरे कृष्ण। सबको